गलत है, चाहे सड़क पे हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कहीं हो। ये नमाज का कहीं भी कुरान में भी कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये तो मनमाफिक जिस प्रकार से बात के मौलानाओं ने इसको निकाल दिया और ये नमाज हो गया, तो नमाज पढ़ना कहीं भी कहीं से भी इनके यहाँ जायज नहीं है। सुन लिया आपने, ये साहब ये दावा कर रहे हैं कि कुरान करीम के अंदर कहीं के ऊपर भी नमाज का हुक्म नहीं है। इनका ये कहना है कि मस्जिदों के अंदर भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, घर के अंदर भी नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कहीं के ऊपर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर नमाज का हुक्म नहीं दिया गया है। ये बताने का मकसद ये होता है कि मस्जिदों की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्जिदों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है तो फिर मस्जिदें किस काम की हैं। ये मौलाना लोगों ने अपनी तरफ से बना के पेश किया हुआ है। कुरान हदीस के अंदर कहीं के ऊपर नहीं मिलता है कि नमाज पढ़नी चाहिए। अब मैं इनके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये बहुत ही बचकाना सवाल है, लेकिन मैं चंद आयतें आप हज़रात के सामने रखता हूँ। अहादीस करीमा के अंदर तो बेशुमार मिसालें ऐसी मिल जाती हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे नमाज पढ़ने का हुक्म है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ के दिखाया भी, सहाबा ने नमाज़ें पढ़ी। वो सारी चीज़ें अलग है। मैं कुरान करीम से चंद आयतें आप हज़रात के सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या नमाज का हुक्म है या नहीं है। ये इस तरह की बातें इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं कि जैसे कि कुरान और हदीस के बारे में बड़ी जानकारी हो इनको। अब मैं चंद आयतें तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ जिससे अंदाज़ा लगेगा कि क्या कुरान करीम के अंदर नमाज का हुक्म है या नहीं है। सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 43 के अंदर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 के अंदर। उसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 110 के अंदर, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज पढ़ो ज़कात दो। सूरह बकरा की आयत नंबर 238 के अंदर, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल उस्ता। ये इसके अलावा सूरह निसा की आयत नंबर 103 के अंदर, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, नमाज मोमिनीन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर वक्त मुकर्ररा के ऊपर फ़र्ज कर दी गई है। उसके अलावा सूरह माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर देखें कि ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो, हाथ को धो और पैर को धो, मसा करो। सूरह अनाम की आयत नंबर 72 के अंदर, सूरह हूद की आयत नंबर 114 के अंदर, सूरह इसरा की आयत नंबर 78 के अंदर, सूरह ताहा की आयत नंबर 14 के अंदर, सूरह हज की आयत नंबर 78 के अंदर, सूरह नूर की आयत नंबर 56 के अंदर, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 के अंदर, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17 के अंदर, सूरह जुमा की आयत नंबर 9 के अंदर। कितनी आयतें तुम्हारे सामने रखी जाएं। ये सिर्फ कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है कि नमाज पढ़नी चाहिए। ये बोल इतना कॉन्फिडेंस से रहे हैं ताकि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो देखें तो उनको लगे कि यार ये सिर्फ और सिर्फ एक बाउंडर बना के रखा हुआ है और इस्लाम के अंदर नमाज वगैरह का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं इस्लाम के ऊपर तो कम से कम उसकी रिसर्च कर लें, उसकी तहकीक कर लें कि जो बात बोल रहा हूँ ये वाकई इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलत बात है ये।